पिक्चर चालू करो बे। आता हूं सुरेंद्र राजपूत, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। सुरेंद्र जी पहुंच रही है साहब? जी सर, मेरा सवाल बहुत सीधा है। अलका लांबा को आम आदमी पार्टी छोटी नेता कह रही है, वो कह रहे हैं कि ये तो छोटे मोटे नेता है, ये थोड़ी डिसीजन ले सकते हैं। और आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे एक सवाल याद आ रहा है, और वो ये याद आ रहा है कि आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? अभी बता दे भाई, अभी बता। बहुत शुक्रिया आपका अमीश भाई, इतनी लंबी चौड़ी बात करने के लिए, इतनी लंबी चौड़ी बहस आपने लगा दी इंडिया के ऊपर, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कुछ बोलते रहिए अमीश भाई। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो अमीश भाई, आप तो ऐसे पत्रकार थे जो अंदर से खोद खोद के लाया करते थे। आपको तो पहले से मालूम होता था कि भाई नीतीश कुमार जी जो हैं अपनी आंख का इलाज कराने आए, आंख के इलाज के बाद वो किसी से नहीं मिल सकते, इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। ठीक है ना? आपको तो यह भी मालूम होगा कि शरद पवार जी बिल्कुल मिले, क्यों नहीं मिलेंगे, अपने भतीजे से मिलेंगे। लेकिन आपको यह भी पूरा होना चाहिए कि अजीत पवार परेशान है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अजीत पवार को उन्होंने कंसोल किया कि बेटा कुछ दिन रह लो वहां पर, उसके बाद वापस तो तुमको आना ही, क्योंकि तुम्हें भावी कोई नहीं दे रहा है वहां पर। जी पूरी महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति है। आप बता दो कि अलका लांबा जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको डिसोन हमारे जो दिल्ली के प्रभारी हैं उन्होंने कर दिया कि साहब ऐसी कोई बात नहीं, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। आपको इंडिया के गठबंधन में दरार दिख नहीं रही है, दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया। करें, आज की डेट में आपके पास लश्कर है, कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरी जिम्मेवारी से इतना कहते हैं कि यही सारी चीजें अपने आप में बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निराश है, कितनी हैरान है, कितनी परेशान है, किस तरीके से उसका भाषा आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है अलका लांबा को